स्केलिंग में अब यहाँ पे मैंने 2.5 और 2 की स्केलिंग की है सिर्फ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 3 की स्केलिंग भी चेक करनी है कि ये जो एम्प्टी हाइट्स और एम्प्टी लेंथ्स आ रही हैं ये रीजनेबल आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर ये बहुत छोटी हो जाती है एम्प्टी हाइट, क्योंकि वो ज़्यादा हमारी सेंसिटिव है हाइट से, 5 सेंटीमीटर आ रही है, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है 2 या 3 हो जाती है तो फिर हमने 3 को नहीं यूज़ करना, फिर हमने 2.5 को यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्केलिंग वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा। अब देखते हैं कि जो स्टेप 1 था उसके अंदर बाकी क्या चीज़ें रहेगी। स्टेप 1 में हमने क्या कर लिया, डिटरमिन द ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ द व्यू, ये हमारा हो गया है। डिफाइन द स्केल इफ नीडेड, ये भी हमारा हो गया है। स्केच रेक्टेंगल्स फॉर द सेम इन गुड प्रोपोर्शन एंड करेक्ट प्रोजेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने रेक्टेंगल्स प्लॉट करने हैं अपने व्यूज के, ताकि हमें पता लगे कि किस एरिया में हमने व्यूज ड्रॉ करने हैं। तो ये हमारा जो स्टेप है वो ये वाला स्टेप है कि हमने ये वाले रेक्टेंगल्स प्लॉट करने हैं, लेकिन उसमें क्या करना है, आपने उनकी जो प्रोजेक्शन है और उनकी जो हाइट है वो सेम रखनी है, प्रोपोर्शन उनकी सेम रखनी है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि आपने स्केल के हिसाब से ये रेक्टेंगल प्लॉट करने हैं। यार म्यूट करें, आप लोगों को मैंने बोला म्यूट करो, आप लोग क्यों म्यूट ऑन करते हो? ठीक है, तो हमने ये अभी रेक्टेंगल्स प्लॉट करने हैं यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो डायमेंशन है वो मॉडिफाई करनी पड़ेंगी स्केल के हिसाब से। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। स्केलिंग 2 हमने कर ली, अब हमने डायमेंशन आफ्टर स्केलिंग क्या हो जाएंगी। लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू आपकी 150 है, लेकिन अब चूंकि 2.5 का स्केल प्लेस हो गया तो लेंथ जो शीट पे होगी वो 375 मिलीमीटर होगी। इसी तरह लेंथ ऑफ साइड व्यू आपके पास 60 है, लेकिन अब क्या होगा, वो 2.5 से मल्टीप्लाई होके 150 मिलीमीटर होगी। टोटल लेंथ ऑफ व्यूज आपके पास कितनी आ जाती है, 525। इसका अब ऐसा कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने वैसे ही आपको करके दिखा दी है, क्योंकि टोटल लेंथ हमें सिर्फ स्केलिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसके अलावा हम सिर्फ व्यूज की लेंथ को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हाइट ऑफ फ्रंट व्यू आपके पास 70 है, उसको हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 175 मिलीमीटर हो गया। हाइट ऑफ टॉप व्यू आपके पास 60 है, अब वो 150 मिलीमीटर हो जाएगी। टोटल हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है, ये बाकी फार्मूलाज आपको पता है कि लेंथ ऑफ शीट और हाइट ऑफ शीट। तो अब हम ये वैल्यूज जब प्लग इन करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ शीट इक्वल होनी चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, 375 और EL की वैल्यू पुट करके देखनी है, सॉरी 525 और EL की वैल्यू पुट करके देखनी है लेंथ ऑफ शीट आपकी बराबर आती है कि नहीं आती। तो मेरी लेंथ 891 है टोटल लेंथ शीट की। तो मैं क्या करूँगा कि 525 यहाँ पे पुट करूँगा, EL जो है मेरा वो 7.9 है, 7.9 मैं यहाँ पे पुट करूँगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर दोनों को ऐड करके देखूंगा कि 891 मेरी टोटल लेंथ बनती है कि नहीं बनती। अगर तो 891 मेरा आंसर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जी मेरा फार्मूला जो है वो, मेरी जो कैलकुलेशन है वो सारी ठीक है। अब रेक्टेंगल प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपने लेफ्ट से लेके इस वाली लाइन के ऊपर आपने EL जितनी एक पॉइंट प्लॉट करना है। कितना EL है आपका 7.9, तो 7.9 मिलीमीटर पे आप एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करोगे। इसी तरह 7.9 मिलीमीटर में पे एक पॉइंट आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो ये वाली लाइन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो हाइट थी आपके पास फ्रंट व्यू की, वो हमारे पास हाइट ऑफ फ्रंट व्यू है 175 मिलीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग एम्प्टी हाइट जो है आपकी वो 5.1 मिलीमीटर है, 5.1 मिलीमीटर का पॉइंट आप यहाँ पे प्लॉट करोगे, 5.1 मिलीमीटर का पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करोगे, इस लाइन को ज्वाइन कर दोगे तो आपकी टॉप वाली लाइन बन जाएगी। उसके बाद 175 मिलीमीटर नीचे आके आप एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, 175 एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, ये लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास ये बॉटम लाइन आ गई है इसकी। उसके बाद आपने 2 एम्प्टी हाइट्स छोड़नी है यहाँ पे। सर एक दफा दोबारा बता दें 175 का पॉइंट। 175 जो है वो आपकी हाइट ऑफ टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, सॉरी 175। तो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है ये आपके फ्रंट व्यू को आप प्लॉट कर रहे हो, तो इसकी जो हाइट होगी वो 175 होगी इस वाली लाइन की। एम्प्टी हाइट आप छोड़ चुके हो, ये ऊपर वाली लाइन आप ड्रॉ कर चुके हो, तो इस पॉइंट से लेके 175 मिलीमीटर की लाइन पॉइंट आप जब ड्रॉ करोगे तो आप इस लोकेशन पे आ जाओगे। इसी तरह आपने एम्प्टी हाइट छोड़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ पे 175 की एक पॉइंट ड्रॉ करना है। फिर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आपको मेरे कर्सर के थ्रू शो हो रही है, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन आपकी बन गई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने 2 एम्प्टी हाइट्स मजीद छोड़नी है, 5.1 प्लस 5.1 10.2 आपने एक पॉइंट ड्रॉ किया यहाँ पे, 10.2 का पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद दोनों को ज्वाइन किया तो आपके पास ये वाली लाइन बन गई।
उसके बाद आपकी जो हाइट ऑफ फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है सॉरी, वो आपके पास है 150। तो अब आप क्या करोगे, 150 का एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करोगे और 150 आप इसको ज्वाइन कर दोगे, 150 का यहाँ पे ड्रॉ करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये बॉटम लाइन बन जाएगी। तो आपने बस ये पॉइंट्स आपस में प्लॉट कर करके ज्वाइन करते रहना है। अब यहाँ वाला पॉइंट हम ड्रॉ कर चुके, ये लाइन ड्रॉ कर चुके हैं 7.9 मिलीमीटर की। उसके बाद हमने क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी लेंथ हमारी फ्रंट व्यू की है। तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू आपकी है 375 मिलीमीटर। यहाँ से 375 मिलीमीटर का पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, फिर यहाँ से 375 मिलीमीटर का पॉइंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, दोनों को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपके पास ये वाली लाइन बन जाती है। इसी तरह फिर आपने दो एम्प्टी लेंथ यहाँ पे छोड़नी है, 7.9 प्लस 7.9, 7.9 प्लस 7.9, फिर इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास ये वाली लाइन बन जाएगी। फिर आपने एक एम्प्टी लेंथ या तो आप यहाँ से छोड़ दो, या फिर आप इसकी जो लेंथ है वो वाला पॉइंट ड्रॉ कर लो। इसकी लेंथ आपके पास है, लेंथ ऑफ साइड व्यू 150 मिलीमीटर। तो 150 मिलीमीटर आपने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करना है, 150 मिलीमीटर का यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करना है और इसको ज्वाइन कर देना है। जब आप सारे लाइंस को ज्वाइन करोगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि आपके रेक्टेंगल सारे प्लॉट हो चुके हैं। इसने क्योंकि ये जो आपकी लाइन जाके बॉर्डर पे मीट करी थी, वो लाइंस ड्रॉ नहीं की हुई, तो आपकी जो लाइंस होंगी वो सारी बॉर्डर्स पे जाके मीट कर रही होंगी। यहाँ से भी एक लाइन बॉर्डर पे जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। वो सारी लाइंस हमने बाद में मिटा देनी है, कंस्ट्रक्शन लाइंस बोलते हैं उनको, वो भी आगे हम जाते हैं तो आपको समझ आएगी। ठीक है, तो आपकी जो लाइंस है वो सारी बॉर्डर्स को जाके टच कर रही हैं। इसकी लाइन सिर्फ बॉर्डर को टच नहीं कर रही, फर्क सिर्फ ये है। लेकिन इसकी लाइंस जो है वो व्यूज के दरमियान आपस में टच कर रही हैं, ये आपकी व्यूज के दरमियान आपस में टच कर रही होंगी। समझ आ गई ये बात सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद स्टेप 1 आपका खत्म हो गया, देख लेते हैं हम लोग स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए, कीप सफिशिएंट स्पेस बिटवीन देम एंड फ्रॉम द बॉर्डर लाइन। ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि स्पेस उनकी सफिशिएंट है, स्केलिंग के प्रोसेस में हमने वो स्पेस निकाल ली थी। ठीक है, यार ये 133 कौन है यहाँ पे? 133 219 IME सर है ही नहीं कोई 133, 132 तक है। 132 तक है रोल नंबर है सर। अच्छा, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे मजाक शुरू किए हुए हैं, उधर शेर व शायरी चल रही है। चलें आगे चलें, फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, इंसर्ट सेंटर लाइंस फॉर आर्क्स एंड सर्कल्स एंड ब्लॉक इन द मेन शेप। आप लोगों को मैंने बोला म्यूट करें, अगर किसी ने अनम्यूट किया ना बगैर किसी रीजन के, तो मैंने उसको किक कर देना है मीटिंग में से। अच्छा, तो स्टेप 2 आपके पास है, इंसर्ट सेंटर लाइन फॉर आर्क्स एंड सर्कल्स एंड ब्लॉक इन द मेन शेप्स। तो आपके पास अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने जो हमारे सर्कल्स हैं और जो ब्लॉक्स हैं, अब ये ब्लॉक की मैं आपको बात बता दूं कि जो ये सर्कल प्लॉट कर रहा है वो ब्लॉक के थ्रू प्लॉट कर रहा है कि एक स्क्वायर बनाता है, उसके अंदर सर्कल बनाता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट ही सर्कल कंपास से प्लॉट कर देंगे, तो हमें ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ सर्कल के सेंटर आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटर किस जगह पे है, और वहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन प्लॉट कर देंगे। सेंटर लाइन बनाने का मकसद ये होता है कि हम लोग एग्जैक्ट सेंटर जो है वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो लाइंस प्लॉट करते हैं, जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट करती है वो हमारे पास एक्यूरेटली सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अगर आप अपना फ्रंट व्यू देखो यहाँ पे, तो फ्रंट व्यू पे हमारे पास ये सर्कल शो हो रहा है। ठीक है, फ्रंट व्यू में हमारे पास ये सर्कल शो हो रहा है, जिसका अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ इसकी, तो टॉप से उसकी जो लेंथ है वो आपको नजर आ रहा होगा, बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो 30 है। तो टॉप से इसकी जो लेंथ बनती है सेंटर तक वो 30 बनती है। इसी तरह राइट साइड से भी उसकी जो लेंथ बनती है वो 30 बनती है। तो अगर मैं एक लाइन टॉप से, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, टॉप से 30 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो राइट साइड से 30 मिलीमीटर की सॉरी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, तो जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे मुझे अपने सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने टॉप से सर ये रिपीट कर दें एक दफा।
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेंटर जो है ना एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग दो लाइंस ड्रॉ करते हैं और उन दो लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करवा के सेंटर लाइन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट को। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने इस सर्कल के सेंटर की लोकेशन पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है। दो एजिस से आपने उसकी लेंथ डिस्टेंस देखना है कि कितना डिस्टेंस है। तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस टॉप वाले एज से, अगर मैं स्केयर की बात करूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे रेक्टेंगल बनाया हुआ है, रेक्टेंगल के टॉप वाले एज से उसकी जो हाइट है या लेंथ है वो 30 मिलीमीटर है, क्योंकि इसका रेडियस 30 मिलीमीटर है। तो इस सेंटर की जो टॉप से लेंथ है वो 30 मिलीमीटर है, इसी तरह उसकी राइट से भी जो लेंथ है वो 30 मिलीमीटर है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है, एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने टॉप से 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे पैरेलल बनानी है और वर्टिकल लाइन मैंने राइट से 30 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे वर्टिकल बनानी है। तो जिस जगह पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट मेरा इस सर्कल का सेंटर होगा। इसको हम लोग प्लॉट करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको स्केलिंग की बेस पे अपने सर्कल का जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है वो आपने स्केलिंग की बेस पे डिफाइन करना है, क्योंकि हम लोग स्केल अप करके इसको प्लॉट करें। तो 30 मिलीमीटर असल में हमारी शीट पे कितना बन जाएगा, 75 मिलीमीटर। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाली दो लाइंस मैंने प्लॉट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एज से 75 मिलीमीटर का पॉइंट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, फिर इस वाले एज से 75 मिलीमीटर का पॉइंट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो वर्टिकल लाइन मेरे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस टॉप वाले पॉइंट से 75 मिलीमीटर का पॉइंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर 75 मिलीमीटर का पॉइंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। ये दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट है। वहाँ पे मैंने कंपास की निडल को रखना है और जितना रेडियस है सर्कल का उस रेडियस के हिसाब से मैंने सर्कल को प्लॉट कर देना है। समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। जो छोटे वाला सर्कल है सर उसका रेडियस कितना रखेंगे? छोटे वाले सर्कल का रेडियस आप अगर फिगर में देखो तो आपको पता लग जाएगा। छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 30 मिलीमीटर है तो उसका रेडियस 15 मिलीमीटर होगा। 15 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा ना उतना रेडियस आपके छोटे वाले का हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल? सर ये स्टेप 2 जहाँ ये जो स्लाइड है सर ये वाली जरा रिपीट कर दें। ये स्लाइड रिपीट कर सर दें। ये यहाँ पे स्टेप 2 दोबारा समझा। सर ये स्टेप 2 ये जो आपने बताया ना कि जो लेंथ को हाफ करेंगे सर ये बता दें सर। लेंथ को हाफ मैंने तो कहा ही नहीं। सर ये नहीं समझ लगी। सर 1.5 सर समझ। क्या चीज, दोबारा बोलो। सर 175 के पॉइंट पे सर जो लाइन लगानी है सर वो समझ नहीं आई। आप अपने स्केल के हिसाब से 30 आपकी वो डायमीटर है ना, रेडियस है सर्कल का। स्केल के हिसाब से हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 75 मिलीमीटर हमारे पास आंसर आ रहा है। तो आपका जो सर्कल का सेंटर है अगर आप फिगर में देखो तो वो टॉप से 30 मिलीमीटर, टॉप की जो सरफेस है लाइन है उससे 30 मिलीमीटर नीचे है और राइट से 30 मिलीमीटर लेफ्ट पे है। अब चूंकि हम लोग स्केल अप करके ड्राइंग बना रहे हैं तो 30 मिलीमीटर 75 मिलीमीटर के बराबर होगा शीट पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जो ब्लॉक बनाया था उस ब्लॉक से हम लोग 75 मिलीमीटर उसकी राइट एज से 75 मिलीमीटर पे एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर रहे हैं और 75 मिलीमीटर टॉप एज से नीचे हॉरिजॉन्टली हम लोग एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल में। तो एक लाइन हमने पैरेलल में राइट एज के प्लॉट करनी है, एक लाइन पैरेलल में हमने टॉप एज के प्लॉट करनी है। जहाँ पे ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे सर्कल का सेंटर होता है। वहाँ पे आपने अपने कंपास की नीडल को रखना है और वहाँ से आपने अपने सर्कल को प्लॉट करना है। 75 मिलीमीटर की लाइन ये वाली पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाले एज से 75 मिलीमीटर का एक पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करते हैं, उसी तरह इस वाले एज से 75 मिलीमीटर का पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करते हैं। दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्टिकल लाइन पैरेलल टू राइट एज हमारी प्लॉट हो जाती है। इसी तरह आप लोग टॉप से 75 मिलीमीटर का पॉइंट यहाँ पे लगाओ, 75 मिलीमीटर का पॉइंट यहाँ पे लगाओ, दोनों को ज्वाइन करो तो एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ये आपकी प्लॉट हो जाएगी। ये दोनों जहाँ पे आपस में मीट कर रही हैं वो आपका सर्कल का सेंटर पॉइंट है। वहाँ पे आपने कंपास को रखना है और वहाँ से आपने सर्कल को प्लॉट कर देना। सर सर्कल का रेडियस जो ठीक होगा है। सर वो 15 मल्टीप्लाई बाय 2.5 होगा ना? समझ आ गई आप सबको? सर जो सर्कल का सर आ रेडियस गया। होगा। यस सर।
समझ आ गई है रेडियस सर्कल सबको? का। सर दोबारा बता दें एकदम। आवाज नहीं मुझे आ रही है आप लोगों की। सर ये सर्कल का रेडियस सर। आप लोगों की सर सर्कल का रेडियस कितना होगा? बताया तो। ये मीटिंग फिर से खराब हो गया मुझे लगता है। इसको दोबारा से ज्वाइन आई थिंक करें मीटिंग को। आवाज कट रही है सर आपकी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी यस सर सर अब आ आ रही रही है। है, अब आ रही है। ये है। नो सर नहीं आ रही। आ रही है। सर आप सर सर्कल का रेडियस। चैट पे कोई मुझे बता दें कि आवाज मेरी आप लोगों को आ रही है कि नहीं। मेरे ख्याल से मेरी आवाज जी सर आ रही है, ट्रांसफर हो रही है। आ रही है सर अभी। सर अभी आ रही है। चलो मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों की? मुझे ना इसकी खैर। सर आवाज नहीं आ सर्कल का रही सर। रेडियस पूछा है किसी ने, सर्कल का रेडियस कैसे आपने डिफाइन करना है? तो आप देख लो आपके सर्कल का रेडियस यहाँ पे क्या है, वो फिगर में आपको मेंशन होता है सर्कल का रेडियस। आपके एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस 30 है, इसको स्केल अप करके हम लोग 75 बना लेंगे। इंटरनल सर्कल का डायमीटर, ये जो 5 होता है ये डायमीटर का साइन होता है, डायमीटर 30 है तो रेडियस उसका 15 है। 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आता है वो आपके सर्कल का रेडियस है। ठीक हो गया। उसके बाद सर काफी बच्चों को आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ये प्लस बना लिया है। इसी तरह आपने टॉप व्यू पे ये प्लस बनाना है। टॉप व्यू के आपने ये सेंटर लाइंस प्लॉट करनी है। टॉप व्यू को अगर मैं देखूं जाके तो टॉप व्यू पे मेरे सर्कल कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं। सर आपकी टॉप व्यू आवाज में मुझे नहीं नजर आ आ रही। रहा है कि 30 मिलीमीटर टॉप व्यू के लेफ्ट एज से 30 मिलीमीटर पे एक सर्कल है। इसी तरह टॉप व्यू के बॉटम एज से, क्योंकि ये 60 टोटल लेंथ है और सर्कल उसके सेंटर में लाई करता है, तो टॉप व्यू की बॉटम लेंथ से 30 मिलीमीटर पे मेरा सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो टॉप व्यू की लेफ्ट एज से 30 मिलीमीटर राइट और टॉप व्यू के बॉटम एज से 30 मिलीमीटर अप मेरा सर्कल का सेंटर है ये वाला। तो जिस तरह मैंने वहाँ पे ये सर्कल की ये सेंटर लाइंस ड्रॉ किए हैं, इसी तरह मैं यहाँ पे ये सेंटर लाइंस ड्रॉ करूंगा। अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही एक आधे बंदे को, तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकता, आपकी किसी और फॉल्ट की वजह से। आप ऐसा करो, मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करो लीव करके। अच्छा, तो यहाँ से देखा जाए तो हमें क्या नजर आता है कि हमारे जो टॉप व्यू का जो बॉटम है उससे 60 का हाफ करें, उसके सेंटर पे हमारा सर्कल का सेंटर है, तो 30 मिलीमीटर बॉटम से टॉप की तरफ और 30 मिलीमीटर लेफ्ट टू राइट की तरफ। अब इस 30 मिलीमीटर को हमने फिर से क्या करना है, हमने इसको स्केल अप करना है। 30 मिलीमीटर को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 75 मिलीमीटर आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह टॉप व्यू में हम लोग देखेंगे। टॉप व्यू में हम लोगों ने ये जो आपको नजर आ रहा है दो सेंटर लाइन आपस में प्लस हो रही है, हमने ये प्लॉट कर दी है। और ये कैसे प्लॉट होंगी, यहाँ से इस वाले पॉइंट से 75 मिलीमीटर राइट पे पॉइंट लगाओ, 75 सर मिलीमीटर आवाज नहीं आ रही ज्वाइन आपकी। कर लो। इसी तरह आप क्या करोगे, 75 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, 75 मिलीमीटर आपने यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगाया, दोनों को ज्वाइन कर लिया तो आपके पास ये वाला सर्कल का सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया। एक दफा दोबारा बता दें सर। जिनको आवाज नहीं आ रही वो लोग लीव करके ज्वाइन करें। मैं इधर मैसेज भी कर देता हूँ। कह दिए सर, कह दिए। ठीक है, तो हमने ये वाला सर्कल का सेंटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आपने इस पॉइंट से 75 मिलीमीटर फिर 75 मिलीमीटर दोनों को ज्वाइन किया। इसी तरह आपने यहाँ से 75 मिलीमीटर फिर यहाँ से 75 मिलीमीटर फिर इनको ज्वाइन किया, तो ये सर्कल बन गया। इस सर्कल का सेंटर आइडेंटिफाई हो गया। एक दफा आप एक सर्कल का सर ये दोबारा बता दे सर आवाज। आइडेंटिफाई करना इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आपको फिर तरीका आ जाएगा। चैट पे यार क्या करे जा रहे हो। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो सर्कल है उसको अगर आप देखो तो उसकी जो बेस वाली जो लाइन है वो तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम लोग ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। हमने वर्टिकल लाइन प्लॉट करनी है 30 मिलीमीटर प्लस 30 मिलीमीटर, तो 60 मिलीमीटर पे उसका लेफ्ट एज से 60 मिलीमीटर टू राइट उसका सेंटर है।
तो 60 मिलीमीटर टू राइट का मतलब क्या है कि 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो वो बन जाता है 150। तो आपने 150 मिलीमीटर लेफ्ट एज से 150 मिलीमीटर राइट पे आपने वर्टिकल लाइन प्लॉट करनी है। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ से 150 मिलीमीटर का पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया, 150 मिलीमीटर का पॉइंट यहाँ पे लगाया और उसके बाद उसको मैंने ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स को। तो मेरे पास ये सर्कल का सेंटर बन गया। ठीक है, तो 3 सर्कल है हमारे पास, तीनों के सेंटर लाइन हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। इसका उसने रेक्टेंगल भी बनाया है सर्कल का, लेकिन आप लोगों ने रेक्टेंगल नहीं बनाना, आपने डायरेक्ट सर्कल को प्लॉट कर देना। ठीक है, इसका भी उसने रेक्टेंगल बनाया है, आपको रेक्टेंगल यहाँ पे भी बनाना, आपने यहाँ पे भी उसको डायरेक्टली प्लॉट कर देना। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, हमने सेंटर लाइंस बना दी हैं। सेंटर लाइंस और भी हैं यहाँ पे, अगर आपको देखें तो जो हिडन सर्कल्स होते हैं उनकी भी सेंटर लाइंस हमने प्लॉट करनी होती है। तो फ्रंट व्यू में आपको अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें 2 सर्कल्स हैं जो टॉप व्यू में नजर आ रहे हैं, लेकिन फ्रंट व्यू में नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनकी सेंटर लाइन हमने फिर भी प्लॉट करनी है ताकि देखने वाले को पता लगे कि यहाँ पे हिडन फीचर्स में 2 सर्कल्स पाए जाते हैं, लाए कर रहे हैं। तो अगर आप देखो फ्रंट व्यू को यहाँ से, तो आपको ये सर्कल तो नजर आता है फ्रंट व्यू में, लेकिन ये 2 सर्कल्स आपके हाइड हो जाते हैं, इस सरफेस पे इनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब इस व्यू प्लॉट करेंगे तो इनकी सेंटर लाइन हम लोग लाजमी ड्रॉ करेंगे ताकि जो व्यू को रीड कर रहा है उसको पता लग जाए कि फ्रंट व्यू में भी सर्कल्स हैं, लेकिन वो हिडन फीचर है, नजर नहीं आ रहे। इसी तरह आपके साइड व्यू में जो ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल आपको साइड व्यू में नजर नहीं आएगा क्योंकि ये हिडन फीचर है इसका, लेकिन इसका सेंटर लाइन आपने साइड व्यू में प्लॉट करनी है। तो अगर आप देखो तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, सॉरी साइड व्यू में आपको वो सर्कल, ये वाला सर्कल है साइड व्यू में। साइड व्यू में आपको ये वाले सर्कल नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसकी सेंटर लाइन हम लोग प्लॉट करेंगे। सेंटर लाइन के लिए जरूरी होता है कि वो सर्कल के सेंटर से पास करे। अब ये वाला जो सर्कल है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे लाई कर रहा है साइड व्यू के, तो इसके लिए हम लोग सेंटर लाइन प्लॉट नहीं कर रहे, क्योंकि ये सर्कल है इसकी जो एक्सिस है वो सेम है इस साइड व्यू से, तो इसकी सेंटर लाइन हम लोग प्लॉट करेंगे। तो इन सर्कल की जो सेंटर लाइन है वो क्या है, साइड व्यू के बिल्कुल सेंटर में लाई कर रही है। तो अगर आप देखो तो जो यहाँ पे व्यूज बने हुए हैं, इसमें जो साइड व्यू है उसके सेंटर में भी यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन प्लॉट की है सर्कल की, जो हमें बता रही है कि ये जो 2 सर्कल हैं ये साइड व्यू में नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन ये असल में इसका फीचर है। ठीक है, तो आपने सेंटर लाइन भी प्लॉट कर दी और आपने सर्कल की सारी सेंटर लाइंस प्लॉट कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अब क्या करना है, ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे, सर्कल को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है आपका वो क्या बता रहा है, स्केच आर्क्स एंड सर्कल एंड बिल्ड अप द डिटेल्स। तो आपने क्या करना है कि जहां जहां पे आपने सेंटर लाइंस को आपस में ज्वाइन किया है, सेंटर आइडेंटिफाई किया है, वहां वहां पे आप क्या करोगे, सर्कल्स को ड्रॉ कर दोगे और जो फीचर्स हैं उनको बोल्ड कर दोगे। तो अगर आप देखो तो इस पिक्चर में उसने क्या किया, उसने ये सर्कल भी प्लॉट कर दिया, ये सर्कल भी प्लॉट कर दिया, उसके बाद फीचर ये सर्कल भी प्लॉट कर दिया। फीचर्स बोल्ड करने का मतलब क्या है कि आपने हिडन लाइंस प्लॉट करनी है। अगर आप देखो तो इस सर्कल का सेंटर एक्सटेंड करके यहाँ पे भी आ रहा है। और हिडन लाइंस क्या होती हैं, हिडन लाइंस वो फीचर्स होते हैं जो आपको नजर तो नहीं आ रहे होते, लेकिन वो पार्ट ऑफ ड्राइंग होते हैं। तो अगर मैं देखूँ ये जो 2 सर्कल हैं टॉप व्यू में मुझे जो नजर आ रहे हैं, इनकी जो एजेस हैं, ये वाले एजेस, ये एजेस जो हैं ये आप इसकी हिडन लाइंस अपने फ्रंट व्यू में प्लॉट करते हो कि ये जो 2 एजेस हैं ये एजेस नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन इनसाइड द पिक्चर आपको ये एजेस नजर आएंगे। तो अगर मैं इसको अपने ब्लॉक को दरमियान से कट करता हूँ तो क्या होगा कि मुझे ये जो एजेस हैं ये बिल्कुल शार्प नजर आएंगे। लेकिन अब चूंकि ब्लॉक के ये एजेस जो है ये अंदर का फीचर है इसका जो प्रोमिनेंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इनको एज अ हिडन लाइन प्लॉट करता हूँ। इसी तरह ये जो सर्कल है, इस सर्कल के जो एजेस हैं कॉर्नर वाले, वो मुझे इस तरह नजर नहीं आ रहे डायरेक्टली फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में, सॉरी फ्रंट व्यू के जो सर्कल के एजेस हैं वो टॉप व्यू में डायरेक्टली नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं इसको स्लाइस करके देखूंगा तो फिर मुझे वो प्रोमिनेंटली नजर आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, उनको हिडन लाइंस के थ्रू प्लॉट कर देता हूँ। ये 2 हिडन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये इस वाले सर्कल की हिडन लाइंस। हिडन लाइंस प्लॉट करना बड़ा आसान होता है, आप सिर्फ एजेस को एक्सटेंड करते हो। अभी आप देखो कि इन सर्कल के एजेस को एक्सटेंड करके ये 2 लाइंस प्लॉट हुई हैं, तो आपने क्या करना है, फुटा रखना है और वर्टिकल लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देनी। इसी तरह आपने अपने टी स्क्वायर को रखना है यहाँ पे, और इस सर्कल के जो एजेस हैं उनको प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हिडन लाइंस मैंने टी स्क्वायर रख के इसी को एक्सटेंड करके यहाँ पे हिडन लाइंस लगा दी। ये जो सर्कल है ये मुझे साइड व्यू में भी नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसी सर्कल के एजेस को मैं एक्सटेंड करके यहाँ पे 2 हिडन लाइंस प्लॉट कर दूंगा।
समझ आ गई है आप लोगों को? मैसेज करके Yes, मुझे sir. बता दो सर आ सर गई है को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सर। वो सर ये जो नीचे वाले सर्कल्स हैं इनका आवाज क्या मुझे रेडियस किसी की होगा? आ रही। मैसेज करो अगर आपको समझ नहीं आई कोई बात तो। आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है। यहाँ पे शो हो रहा है मेरी आवाज़ आगे जा रही है। सर्कल का रेडियस आप लोगों ने पूछा है, तो जो रेडियस की डायमेंशन होती हैं वो आपको सारी गिवन होती है। आपकी जो शेप होती है ना उसके अंदर आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो आपको, ये 3 डायमेंशनल ड्राइंग आपको गिवन है। आप अगर देखो तो 20 मिलीमीटर आपको इसकी विड्थ बताई हुई है यहाँ पे। 20 मिलीमीटर का मतलब क्या है कि जो सर्कल का डायमीटर है दोनों सर्कल्स का वो 20 मिलीमीटर है, तो रेडियस उसका 10 मिलीमीटर होगा और स्केल के हिसाब से उसका रेडियस 25 मिलीमीटर होगा। ठीक है, अभी इसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आपको जिन लोगों को एंड पे कुछ समझ नहीं आया वो दोबारा से वीडियो देख के समझ लें, क्योंकि अभी हम सर लोग ये फाइनल क्वेश्चन है स्टेप सर। पे पहुंच गए। हम लोगों ने अपनी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। हम लोगों ने हिडन लाइंस भी बना ली हैं, हम लोगों ने सर्कल्स भी प्लॉट कर लिए हैं। अब सिर्फ क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो फालतू की लाइंस है वो हम लोग वो लाइंस को सारी को मिटा दें। ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या करना है, अपनी लाइंस को मिटाना है। तो कौन कौन सी फालतू की लाइंस नजर आ रही हैं आपको? एक तो आपका ये वाला एज है फालतू का, उसके बाद ये भी आपका फालतू का एज है, ये भी फालतू का एज है। आप लोगों का ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि आपने ये सर्कल जो है वो डायरेक्टली प्लॉट किए हैं। ये क्रॉस भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी आपने सर्कल डायरेक्टली प्लॉट किए हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा आपके पास। उसके बाद जो लाइंस आपकी ये आपस में मीट कर रही हैं ये आपकी फालतू लाइंस हैं। जो लाइंस आपकी बॉर्डर्स को जाके अटैच हो रही होंगी वो आपकी फालतू लाइंस हैं। तो जितने भी फालतू लाइंस हैं आपने सारी की सारी डिलीट करनी है। फोर्थ स्टेप आपका असल में है ही ये कि इरेज ऑल कंस्ट्रक्शन लाइंस, dim all the lines and make them bold and firm, starting with the curves, keep the center lines fainter, insert all dimensions, print the title। तो आपका काम क्या है कि आपने सारी कंस्ट्रक्शन लाइंस को रिमूव करना है, सारी लाइंस को डिम करना है। तो जो आपके एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं और जो सेंटर लाइंस होती हैं वो फेंट होती हैं। तो आपका जो सेंटर लाइन है वो एजेस जितना शार्प नहीं होना चाहिए, ताकि देखने वाले को पता लगे कि सेंटर लाइन कौन सी है और एजेस कौन से हैं। तो मोस्टली इसीलिए आप डिफरेंट पेंसिल यूज करते हो। जो एजेस होते हैं उसके लिए आप ज़्यादा एचपी वाली पेंसिल यूज करते हो ताकि आपके एजेस शार्प नजर आए। और जो आपके सेंटर लाइंस होती हैं वो आपकी थोड़ी सी लाइट होती हैं ताकि आपको पता लग जाए कि सेंटर लाइन कौन सी है और एजेस आपके कौन से हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, डायमेंशन सारी ऐड करोगे और उसके बाद आप टाइटल अपना प्रिंट करोगे। ठीक है, टाइटल जो है वो हम लोग ऑलरेडी शुरू में प्रिंट कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ डायमेंशन ऐड करनी है। तो आपकी जो फाइनल फॉर्म ड्राइंग की बनेगी वो ये फॉर्म बनेगी। इसमें सारी लाइंस हमने फालतू की रिमूव की हुई हैं और बाकी सारे बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं और डायमेंशन यहाँ पे पुट हुई हैं। डायमेंशन आपने जिस तरह इसने पुट की हुई हैं एग्जैक्टली उसी तरह पुट करनी है। क्योंकि डायमेंशन वाले टॉपिक पे हम अभी गए नहीं है, तो डायमेंशन लगाना जो है वो इतना मुश्किल तो नहीं होता खैर, लेकिन आप जिस तरह इसने पुट किया आपने उसी तरह पुट कर देनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लाइंस कौन कौन सी यहाँ पे यूज हुई हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन जो उसने नाम लिया है वो क्या होता है? कंस्ट्रक्शन लाइंस टेम्परेरी लाइंस होती हैं जो बाद में हमने खत्म करनी होती हैं, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज होती हैं। जिस तरह हम लोगों ने वो स्केल्स बनाए थे, तो स्केल्स बनाने के लिए हमने बॉर्डर से लाइंस को स्केच किया था, तो वो रेफरेंस की हमारी लाइंस थी। जो भी फालतू की लाइंस होती हैं जो रेफरेंस के लिए यूज होती हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइंस होती हैं, जो बाद में डिलीट कर दी जानी होती है, पार्ट ऑफ ड्राइंग नहीं होती है। उसके बाद सेंटर लाइंस होती हैं जहाँ पे आप लोग अपना सर्कल ड्रॉ करते हो। सेंटर लाइन वो होती है सर्कल के सेंटर को डिफाइन करने के लिए सर्कल की सेंटर लाइन यूज होती है। और हिडन फीचर्स में सर्कल की एक्सिस को डिफाइन करने के लिए सेंटर लाइन यूज होती है। अपनी ड्राइंग में अगर आप देखो तो ये जो सेंटर लाइंस दो यूज हुई हैं, ये सेंटर लाइंस हमने सर्कल के सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ की है। लेकिन ये जो सेंटर लाइन है ये सेंटर लाइन सिर्फ सर्कल की एक्सिस को डिफाइन करने के लिए हमने बनाई है। इसी तरह ये जो सेंटर लाइन है ये सर्कल की एक्सिस को बता रही है, सर्कल के सेंटर को नहीं बता रही। और ये जो दो सेंटर लाइंस है ये भी सर्कल की एक्सिस को बता रही है, सर्कल के सेंटर को नहीं बता रही। ये जो लाइंस है प्लस वाली ये सर्कल के सेंटर को बता रही है।
उसके बाद हमारे पास हिडन लाइंस होती हैं। हिडन लाइंस वो फीचर्स या सर्फेसिस होती हैं या वो एजेस होते हैं जो हमारे विजिबल नहीं होती ड्राइंग में, उस व्यू में, लेकिन वो हिडन होते हैं सर्कल के, या तो बैक पे होते हैं या सेंटर में किसी जगह पे होते हैं, सॉरी सर्कल के नहीं, ड्राइंग के। तो वो उनको एज अ हिडन लाइन उनको प्लॉट करते हैं ताकि रीडर को पता लग जाए कि ये सिर्फ जो ड्राइंग का व्यू नज़र आ रहा है, सिर्फ ड्राइंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, इसके कुछ फीचर हिडन भी हैं जो उसके पीछे हैं, जो देखने के लिए उसको दूसरे व्यूज़ देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सिर्फ इस वाले पार्ट की ड्राइंग को, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 हिडन लाइन नज़र आ रही है मुझे। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पता लग गया है कि कुछ उसके हिडन फीचर्स भी हैं जो देखने के लिए मुझे कोई दूसरा व्यू देखना पड़ेगा, तब मुझे समझ आएगी कि ये हिडन फीचर्स क्या हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये व्यू देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि हिडन फीचर असल में ये की होल है यहाँ पे जो हिडन फीचर है। सिर्फ ये वाली व्यू देख के मुझे समझ नहीं आती कि असल में क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या हुआ, यस सर। लाइंस आपने हिडन लाइंस देख ली क्या होती हैं, ये ड्रॉ किस तरह करनी होती हैं। पार्ट की आउटलाइन हैवी होती है, थोड़ी सी सख्त होती है, बोल्ड सी होती है। सेक्शन लाइंस अभी हमने नहीं पढ़ा, ये आपको नहीं ज़रूरत। हिडन लाइंस कैसी होती है कि आपने स्ट्रोक्स लगानी है और थोड़ा सा गैप छोड़ना है, स्ट्रोक गैप स्ट्रोक गैप। सेंटर लाइन में आप क्या करते हो, एक बड़ा सा स्ट्रोक होता है, फिर गैप होता है, फिर छोटा स्ट्रोक होता है, फिर बड़ा स्ट्रोक, फिर छोटा स्ट्रोक। इसको आप छोटे स्ट्रोक की जगह पॉइंट भी प्लॉट कर सकते हो कि बड़ा स्ट्रोक लगा दो, फिर पॉइंट, फिर बड़ा स्ट्रोक, फिर पॉइंट एंड सो ऑन। डायमेंशन लाइन जिस तरह की होती हैं, ये वाली 2 लाइन अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ठीक है, तो लेक्चर आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है इंस्ट्रक्शन लैब की। अभी आप लोगों ने क्या करना है सर मेरा कि क्वेश्चन है एक मीटिंग सिर्फ। खत्म होने में अभी 5 मिनट रह गए हैं। अभी 15 मिनट की मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं नई मीटिंग स्टार्ट करूँगा। लेकिन आप लोगों ने अभी क्या करना है, आपने अपनी ड्राइंग शीट के बॉर्डर्स लगाने हैं, उसके बाद आपने टाइटल ब्लॉक लगाना है, और ब्लू बॉल पॉइंट से आपने अपना जो टाइटल ब्लॉक को फिल करना है वो ब्लू बॉल पॉइंट से फिल करना है। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, जो स्केल आपने यूज़ करना है वो तो बाद में डिफाइन होगा खैर, लेकिन अभी डिफाइन कर लो 2.5 जो भी स्केल आप बना दो, कैलकुलेशन करके स्केल डिफाइन करो। तो ये जो टाइटल ब्लॉक आपने फिल करना है वो ब्लू बॉल पॉइंट से फिल करना है आपने, और उसके बाद आपने उसका स्नैप लेके, मैं गूगल क्लासरूम पे अभी एक पोर्टल बना रहा हूँ, वहाँ पे आपने उसका स्नैप लेके मुझे 15 मिनट या 20 मिनट के बाद शो करना है। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो गूगल क्लासरूम चेक करूँगा, सारे लोगों के जो स्नैप्स हों ड्राइंग शीट के मुझे वहाँ पे मिलने चाहिए। तो अभी आपने अपने ड्राइंग शीट के बॉर्डर्स प्लॉट करने हैं, उसकी जो टाइटल ब्लॉक बनाना है, और टाइटल ब्लॉक को फिल करके ब्लू बॉल पॉइंट से आपने मुझे भेजना है। अगर आपकी नहीं अभी पास है, आपकी अपनी गलती है, आपको खरीदनी चाहिए थी। मैंने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में बता दिया था कि आपको सर जी ये टाइम चीज़ें एक्सटेंड कर दे, रिक्वायर्ड थोड़ा सामान नहीं है और सर। लैब आपकी होगी और आपको ये सर चीज़ें सामान नहीं है, लॉकडाउन हुआ है, कोई चीज नहीं अरेंज मिल रही नहीं अरेंज कर सकते तो कल अरेंज कर लेना। ये ड्राइंग आपकी सबमिशन सर आपकी नेक्स्ट फ्राइडे उर्दू से बाजार आप भी लोगों ने बंद है सबमिट ना करवाना है, इसकी मार्किंग होगी। सर, अभी नहीं अगर कर आपकी सकते क्लियर नहीं अरेंज है तो सर फिर मैं कुछ करवा नहीं कर देंगे सकता, आप दोबारा से सर नई टाइम मीटिंग एक्सटेंड करिएगा। कर दें। सर टाइम एक्सटेंड कर दें, करवा लेकिन देंगे सर। अगले extend फ्राइडे कर से दें पहले सर। आपको मुझे ड्राइंग मुझे सबमिट करवानी है। और दूसरी बात ये है कि अगर अभी बनाओगे तो फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा, क्योंकि मैं आपके साथ ही रहूँगा 1-1:30 बजे तक। अगर अभी नहीं बनाओगे, बाद में बनाओगे, तो फिर आपको खुद से बनानी पड़ेगी, फिर मेरी गाइडेंस आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो अभी ब्रेक हो रही है, नई मीटिंग मैं क्रिएट कर दूंगा, और नई मीटिंग क्रिएट करने के बाद 15-20 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ, और उससे पहले पहले गूगल क्लासरूम पे आप लोगों की जो स्नैप्स हैं मेरे पास आने चाहिए। ठीक है, सर अभी चलें की जी, सामान थैंक ही यू। नहीं है जी पास। सर जी मार्केट टाइम खुली एक्सटेंड नहीं है करते हैं, हम पाकिस्तान में, करवा ऐसी देंगे बात ना सर करो, नेक्स्ट वीक। पाकिस्तान में ही रहता हूँ मैं कहीं यूरोप में या सर अमेरिका लॉकडाउन में हुआ, बैठ के कोई बात नहीं चीज कर नहीं रहा। मिल रही। मार्केट आपकी खुली हुई है, मेरे यहाँ पे तो खुली हुई है, आपकी भी खुली हुई है। सर इधर चलिए ठीक है, फिर स्मार्ट गूगल सर उर्दू बाजार बंद है, क्लासरूम पे पता किया पोर्टल था, बंद है नहीं आप खुली। लोगों का, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी मैं अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, सर वहाँ पे मैं आप ना, लोग देख लीजिएगा। सर मेरा घर सर थैंक यू सो दूर है मच। सर, मैं अगली मीटिंग में आया हूँ बात सर घर से क्वेश्चन दूर, आंसर तो वहाँ सर आप सर सिग्नल्स नहीं आते सर।